बहुत महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन होने वाली है जो हमारे साथ मनीजा जी करेंगे। धन्यवाद स्नेहा। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत हाल ही में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और शीघ्र ही भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ऐसा आप देखेंगे जून 2025 से जून 2027 के बीच में। भारत की वृषभ लग्न की कुंडली के लिए दशमेश शनि अभी दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और अप्रैल 2025 से यही शनि दशमेश होकर एकादश भाव में स्थित होंगे। और इसलिए मैं कहती हूं कि जनवरी 2023 से जून 2027 के बीच का ये जो पीरियड है, जहां शनि का गोचर दशम भाव और एकादश भाव का है, जिसमें अष्टक वर्ग की बिंदु भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं, यहाँ भारत की इकोनॉमी अभी 5वीं और अब शीघ्र ही 3रे नंबर पर आ जाएगी, ऐसा आप देखेंगे। और ये जून 2027 से पहले ही होगा। अगर आप भारत की कुंडली को फिर से एक बार साझा करूंगी मैं आपके साथ, 15 अगस्त 1947 मिडनाइट न्यू दिल्ली की ये कुंडली है यहाँ पर। और एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल आपके साथ शेयर करती हूँ, लग्नेश और दशमेश का जब भी कंजंक्शन होता है या युति होती है, और इस केस में वीनस और सैटर्न जो कि लग्नेश और दशमेश हैं, इन दोनों की युति तृतीयेश चंद्रमा के साथ 3रे भाव में है। ये एक संन्यास योग है और ये उपदेश यानी कि 3रे भाव में हो रहा है। इंडिया विल प्रीच टू द वर्ल्ड। और ऐसा हम देखेंगे ये पहली सीढ़ी विश्व गुरु की 2030 से इस पहली सीढ़ी पर भारत आ जाएगा, क्योंकि ये संन्यास योग उपदेश के घर में बन रहा है। तो आइए रुक करते हैं मनीजा जी की तरफ और जानते हैं कि भारत में किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होने वाले हैं और हमारे आस पड़ोस के कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। भारत की नेबरिंग कंट्रीज की अगर बात की जाए तो पीओके तो शीघ्र ही भारत में आएगा, मगर आप जान लीजिए पाकिस्तान की इस मेष लग्न की कुंडली के लिए ये पहली बार नहीं होगा कि जो भूमिखंड है वो टूटेगा। एक भूमिखंड तो पाकिस्तान का 1971 में टूटा जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ, और अब फिर से एक छोटा सा भूमिखंड टूटेगा जब पीओके आएगा, और ऐसा आप अप्रैल 2026 से पहले ही देख लेंगे। मगर ये भी आखिरी घटना नहीं होगी। बालोचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होगा, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में भूमिखंड का बार बार टूटना दिखता है, और अब से लेकर 2029 तक भूमिखंड एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार जाएगा पाकिस्तान का, ये आप जानिए। बांग्लादेश की जो स्थिति है, इसमें जो करंट गवर्नमेंट है, शेख हसीना गवर्नमेंट के गिर जाने के बाद मोहम्मद यूनुस आए हैं वहाँ पर, ऐसी स्थिति बनेगी अब से लेकर 2025 जुलाई तक कि इंटर रिलीजियस टॉलरेंस बांग्लादेश में बिल्कुल कम दिखेगी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज प्रताड़ित होंगी। ऐसा मुद्दा बन सकता है कि भारत को बांग्लादेश में मार्च करना पड़े। मगर यहाँ पर मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूँगी कि 2026 के अंत से 2027 की बिगिनिंग में, यानी कि सेकेंड क्वार्टर 26 टू सेकेंड क्वार्टर 27, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी व्यक्ति विशेष जो कि एक बहुत ही एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा उस दौरान। आइए चलते हैं मनीजा जी के पास और वो हमें बताएंगी कि देश विदेश में क्या घटनाएं घटित होने वाली है। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले ईरान और इजराइल के बारे में। ईरान की कर्क लग्न की ये जो कुंडली है, 15 सितंबर 2024 से जुलाई एंड 2025 के बीच में ईरान की इकोनॉमी नीचे जाती दिखती है और बहुत से अटैक्स दिखते हैं ईरान की भूमि पर, जिसमें बिल्डिंग्स भी गिरती दिखती हैं। तो आप ये जान लीजिए कि आने वाले समय में इजराइल कुछ बहुत ही विस्फोटक कर सकता है ईरान की भूमि में, और ये अभी जो दौर है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये समाप्त नहीं हुआ, ये अभी भी चल रहा है और जुलाई अंत 2025 तक चलेगा।